की डायरेक्शन के मुताबिक काम कर रही है और वज़ीर आज़म साहब बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं। बहुत जल्द आप बहुत मुस्बत नताइज देख लेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, जनरल जवाब हो गया, मतलब कोई कॉन्क्रीट बात अभी सामने आएगी। मैंने हड़तालें हुई हैं बैक टू बैक, आज तक कराची में ऐसा कभी नहीं, मेरे इल्म में है ये बात, ये है मेरे इल्म में है ये बात। और मैं भी 2 दिन से कराची में हूँ। कराची का आज बहुत बड़ा हिस्सा बन रहा है। अब बन रहा से मुराद ये कि वो शट डाउन था। इस वक्त जैसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं शमशाद अख्तर मोहतरमा, वो भी काम कर रही हैं। यानी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा कंसर्न शो किया है हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म ने। कैबिनेट मीटिंग्स, हर मीटिंग में हम बैठते हैं, गुफ्तगू होती है, मैं उसका लुब्बे लुबाब आप तक पहुंचा रहा हूं। मैंने जो ये बात की ना कि अनकरीब सामने आ रहा है मामला, तो आपने जो बात की, सवाल मुझसे ये किया कि कंक्रीट कोई चीज़ सामने नहीं आई, आ जाएगी, चंद घंटे रुक जाइए। ये जो आपने बात की कि बिजली के मसाइल, ताजिरों के मसाइल, महंगाई के मसाइल, पेट्रोल के मसाइल ये हैं और इन पर बहुत गुफ्तगू हो रही है। सैर हासिल गुफ्तगू हो गई, अब नताइज सामने आ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं सिर्फ अर्ज़ करूँगा, इन तमाम बातों के अलावा आपका काम ये है कि लोगों को मायूसी से निकालें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मारिया और मैं इस वक्त मौजूद हूँ फवाद शेख साहब के इवेंट पे जो फराजुर रहमान साहब के ऑनर में दिया गया है। तो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े आइकॉन्स मौजूद हैं, बिजनेसमैन मौजूद हैं जो इस इवेंट में आए हैं और इस इवेंट को कामयाब बनाया है। इसी तरह से हमारे दरमियान एक बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेसमैन मौजूद हैं। ये तारुफ के मोहताज नहीं हैं आप? जौहर कंदारी जी मेरा नाम। मैं कोरंगी एशियन का साबिक सदर भी हूँ और इसके अलावा पाकिस्तान फ्लोर मिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी मैं सदर रह चुका हूँ, लेकिन आजकल कंस्ट्रक्शन के हवाले से काम कर रहे हैं हम लोग। तो आप कुछ ट्राई दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये जो फराजुर रहमान साहब के ऑनर में दिया गया है डिनर। फराज हमारे कोरंगी एशियन के चेयरमैन हैं और प्रेसिडेंट है बल्कि, और भाई ये छोटा, और ये ऐसे प्रोग्राम माशाल्लाह उसकी इतनी डायनामिक पर्सनैलिटी है कि उसके लिए ऐसे प्रोग्राम हर रात किसी न कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं। ऐसे और चेयरमैन सदूर भी काटी में आए, लेकिन जितनी इज़्ज़त अल्लाह ताला ने फराज को दी है ख़ासतौर पे इस हवाले से, वो उसकी बड़ी अनथक मेहनत है, बहुत ही हार्ड वर्कर है, डोवर है, लोगों के लिए खड़ा होते हैं, काम करते हैं। जो काम फराज ने किए हैं पिछले साल में, आई थिंक मैं भी चेयरमैन रह चुका हूँ काटी के, हमारे और भी सीनियर लोग हैं, इस लेवल तक तो शायद हम भी नहीं पहुंच सके कि रोडों पे खड़े होकर लोगों के घरों में जाके उन्होंने जो अपने इंडस्ट्री के लिए काम किया है, ये उसी का जो है मैं समझता हूँ समर है जो उनको मिल रहा है कि आज हर आदमी उनको दावत दे के बुला के उनके एजाज़ में खाने कर रहा है, दावतें कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है। ये उनकी सिर्फ मेहनत का नतीजा है। जी जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इसी तरह से हमारे पास जो है फराजुर रहमान साहब के भाई मौजूद हैं, फरहानुर रहमान साहब। तो इनसे राय जानते हैं कि इन्हें कैसा लग रहा है। आपको यहाँ इस इवेंट में आके कैसा फ़ील हो रहा है कि आपके जो भाई हैं फराजुर रहमान साहब, उनके ऑनर में ये फवाद शेख साहब ने डिनर दिया है, तो आप बताएं कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी अच्छी गैदरिंग है। तमाम वॉक ऑफ लाइफ से लोग यहाँ आए हुए हैं और अभी अनीक साहब भी आए हुए थे जो मिनिस्टर इस्लामिक अफेयर्स के, और इसके अलावा भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। अच्छा इंतज़ाम भी अच्छा है और वेन्यू बहुत अच्छा है, बड़ा खूबसूरत वेन्यू है माशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं PGP पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के जो सब हैंडल कर रहे होते हैं सबके, यानी कि करते धरता प्रेसिडेंट नासिर साहब। तो उनसे हम ये पूछना चाहेंगे कि जो फराजुर रहमान साहब के ऑनर में फवाद शेख साहब ने ये डिनर अरेंज किया है, मुनाकिद किया है, तो उनको यहाँ पे आके कैसा फ़ील हो रहा है? थैंक यू मारिया। फराज साहब के ऑनर में जो डिनर फवाद साहब ने अरेंज किया है, सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फराज रहमान के लिए ये डिनर अरेंज किया। फराज भाई ने ये डिनर तो क्या, ऐसे बहुत सारे अशायात उनके लिए कम होंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है और जिस तरह से कोरंगी को उन्होंने एक नया शेप दिया है, नया रंग दिया है, जिस तरह से वो रोडों पे घूमे हैं, सीवरेज के मसाइल हो गए, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हो गए, KMC के मसाइल हो गए, DMC के
मसाइल हो गए, रोड ट्रैफिक के हवाले से मसाइल हो गए, वो हर जगह पे उन्होंने ये कोशिश की है कि इंडस्ट्री जो कि इस वक्त हमारे मुल्क के लिए एक मेन पॉइंट है हमें बाहर निकालने के लिए, उनको कोई तकलीफ़ ना आए, उनकी जो परेशानी हो वो फ़ौरन हल करें। हमारा जो कोरंगी एसोसिएशन में उन्होंने टाइमलाइन रखी, उनकी पूरी कोशिश होती थी कि विदिन 60 to 120 मिनट्स जो है ना कंप्लेन को टेक ओवर किया जाए और उस पर उनको जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। इसी के साथ साथ फायर ब्रिगेड के हवाले से उन्होंने बहुत मेहनत की है और काटी में जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से 2 फायर ब्रिगेड्स भी दिए गए हैं जिस पे फ़ौरन एक्शन होता है और इंडस्ट्रीज़ में कोई भी अगर ऐसी इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं तो वहाँ पे उनका फ़ौरन ही इक़दाम होता है। और इसके साथ साथ फवाद साहब ने जो ये डिनर अरेंज किया है, एक्सीलेंट अरेंजमेंट, मैं उनको भी खुशामदीद शुक्रगुज़ार हूँ उनका कि उन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया। थैंक यू। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फवाद शेख साहब के साथ जिन्होंने ये सारा डिनर अरेंज किया है और फराजुर रहमान साहब के ऑनर में। तो मैं इनसे ये राय लेना चाहूँगी कि आपको फराजुर रहमान साहब के साथ काम करके कैसा फ़ील हो रहा है? जी, मैं काटी का एग्जेक्टिव मेंबर हूँ। काटी की एक कमेटी है कस्टम स्पोर्ट एंड शिपिंग, में उसका चेयरमैन भी हूँ। मैंने इस पूरे साल में बहुत ज़्यादा करीब से फराज भाई की जो परफॉर्मेंस है, जो उनकी अचीवमेंट्स है, उसको ऑब्ज़र्व किया और आप यकीन करें कि पिछले 10 सालों में ऐसा प्रेसिडेंट मैंने ना सिर्फ काटी में, बाकी जितनी भी बड़ी जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं मैंने किसी में नहीं देखा एसोसिएशन में, जो हमारे फराज भाई की काम की स्पीड है, जो उन्होंने 1 साल में अचीव किया है, उसके ऊपर पूरी बुक पब्लिश हो सकती है। तो इस जगह पर तो मैं उसकी डिटेल नहीं बता सकता, बट जो उनकी अचीवमेंट है वो आउटस्टैंडिंग है और ये उसी अचीवमेंट को मतलब ट्रिब्यूट पेश करने के लिए ये मैंने डिनर होस्ट किया है ताकि बाकी दोस्तों को भी मैं ये बात बता सकूं कि फराज भाई की जो है आउटस्टैंडिंग में हम उनके साथ शरीक हैं। और आप देख रहे होंगे कि मेरे बैग पे काफ़ी जो है ज़बरदस्त सा एक इवेंट चल रहा है। तो ये किसके ऑनर में दिया गया है? जी हाँ, वो बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं और मैं उनका नाम आपको बताने वाली हूँ और वो कोई नहीं, हमारे जाने माने हर दिल अज़ीज़ फराजुर रहमान साहब के ऑनर में ये डिनर मुनक़िद किया गया है और ये फवाद शेख साहब ने किया है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है? जी, थैंक यू मारिया। और बात ये है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोगों ने हुजूम आए, अनीक भाई भी आए और बाकी तमाम लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, जिस तरह जोक दर जोक, उनका जो बेसिक मोटिव था वो यही था कि मुलाकात हो, साथ बैठें, खाना खाएं, गपशप लगाएं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं था कि जी कोई बहुत ज़्यादा जो है वो हमने कोई मीटिंग करनी थी, कोई वो थी। तो मुझे खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने इनवाइट्स भेजे फवाद भाई ने 100% लोग मौजूद हैं यहाँ पे और मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोग स्पेशल कवरेज के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। और बात यह है कि इस किस्म की जो गैदरिंग होती है उससे हौसला अफजाई होती है और यकीनी तौर पे फवाद भाई ने काफ़ी मेरी हौसला अफजाई की। जो काटी के अंदर मैंने टेन्योर गुजारा, उस टेन्योर में जो अभी 1 महीना रहता है उस टेन्योर में मज़ीद, तो इंशाल्लाह ताला जैसे मैं देख रहा हूँ कि मामलात जो है वो माशाल्लाह अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। मुल्क में इस वक्त क्राइसिस है और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे स्टेप्स लेने के मूड में है। तो अभी अनीक भाई से भी यही बात हो रही थी, अनीक भाई ने भी बताया और मैं खुद आर्मी चीफ़ के पास अभी गया हुआ था, उन्होंने भी मुझे बताया कि बेसिकली हमें पॉजिटिव वाइब्स की ज़रूरत है और हमें पॉजिटिव वाइब्स ही स्प्रेड करनी है। तो मेरी तमाम आपकी तवज्जो से सुनने वालों से मेरी यही दरख्वास्त है कि पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क है और तमाम तर ख़जानों से माला माल है। तो लिहाजा आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस पाकिस्तान का हिस्सा बने और ये सोचें कि आप किसका घर चला सकते हैं, आप किसका शमा जला सकते हैं। अपनी शमा जलाते रहिए और देखते रहिए, इंशाल्लाह पाकिस्तान कुछ ही दिनों में इस क्राइसिस से बाहर आ जाएगा। शुक्रिया जी। देखा आप लोगों ने कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे इवेंट जो है वो मुनक़िद किया गया था फराजुर रहमान साहब के ऑनर में फवाद शेख साहब ने जो दिया था। काफ़ी लोगों से मैंने आपकी बात करवाई, गुफ्तगू की, डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड लोगों ने आपको अपने बारे में बताया और उन्हें अपनी राय आपको बताई। तो अब जो है मुझे इजाज़त दीजिए।